गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने एल्कीन स्टार्ट किया हुआ था, एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़। और एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर 1 ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, और सेकंड है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। अब ज़रा ध्यान से देखना, जब भी तुम ऑक्सीडेशन करना चाहते हो एल्कीन की, तो हमेशा 2 ही 3 यूज़ करोगे, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। कैसे? या तो कर दो जी उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जो बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरे नंबर पे ओजोनोलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोनोलिसिस, ये तो +2 में आएगा कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कर दिया जी मैंने यहाँ पे, ओजोनोलिसिस। और जो थर्ड कैटेगरी है हमारी KMnO4, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। अब KMnO4 भी तुम 2 टाइप का डालोगे, या तो हम डालेंगे कोल्ड KMnO4, ठीक है, एल्केलाइन मीडियम में, या फिर डालोगे तुम क्या, हॉट KMnO4। 2 टाइप से यूज़ करोगे हॉट KMnO4। अब की पॉइंट ज़रा सुन लीजिए, जो हमारा कोल्ड KMnO4 है एल्केलाइन, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेयर्स रीजेंट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेयर्स रीजेंट। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि बेयर्स रीजेंट क्या होता है, एल्केलाइन कोल्ड KMnO4 को हम बेयर्स रीजेंट बोलते हैं। और दिस वन इज़ द हॉट KMnO4। गर्म करके डाल दो तो प्रोडक्ट अलग बनेगा, ठंडा करके डालोगे तो प्रोडक्ट अलग बनेगा। तो सबसे पहले हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि देखो कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, तो हेडिंग लगाइए कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब इसका मतलब क्या होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन का, तुमने कोई भी एल्कीन ली, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंपल, हमने फुल अमाउंट में ऑक्सीजन दी उसको, और उसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, बर्न कर दिया। और तुम्हें मैंने सिखाया है किसी चीज़ को बर्न करोगे तो क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकली CO2, कितनी कार्बन लगी हुई है, 2, तो हमने 2 CO2 निकाल दी। और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या निकाल दिया हमने, वाटर निकाल दिया। अब बैलेंस करना तुम्हें आता है, एनर्जी तो मिलेगी मिलेगी, एनर्जी तो निकलेगी ही निकलेगी, एनर्जी बोल दो, हीट भी बोल सकते हो, वो तो निकलेगा ही निकलेगा। अब उसके बाद देखिए बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, कार्बन को बैलेंस करो। देखो कार्बन 2 है तो हमने 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, वाटर निकाल दिया H2O। अब किसका नंबर है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जरा चेक करो, 2 और 2 4, और इधर कितनी है, 2, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन इज ए बैलेंस। उसके बाद आगे चलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरा चेक कीजिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4 और 2 6, और यहाँ पे कितनी है 2, तो मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई, तो बैलेंस कर सकते हो नॉर्मली। तो दिस वन इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कोई भी एल्कीन लीजिए, उसके अगर तुम कंप्लीट ऑक्सीडेशन निकलोगे करोगे तो ये 3 ही प्रोडक्ट बनेंगे। उसके बाद मेन टॉपिक पे चलते हैं, सेकंड नंबर ओजोनोलिसिस, सो इम्पोर्टेंट, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दिस वन इज द मेन टॉपिक। तो ओजोनोलिसिस पे चलते हैं, तो देखिए दिस वन इज द सेकंड हेडिंग लगाइए, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस। तो देखिए ओजोनोलिसिस में ज़रा चेक कीजिए, देखो जी ओजोनोलिसिस में होगा क्या, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे। देखो हम एल्कीन लेके चलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने इसको ओजोन के साथ रिएक्ट कर दिया, O3 के साथ हमने इसको रिएक्ट कर दिया, ठीक है। जो प्रेजेंस दोगे यहाँ पे CCl4 की रखोगे। अब देखिए, अब ये ओजोन क्या करेगी, इसके सारे बॉन्ड तोड़ देगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं सारे के सारे तोड़ दिए, तो ये बना हमारे पास CH2। अब देखो इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड। अब ये ओजोन है, खुद इसके साथ बॉन्ड बनाएगी, ऐसे एक हट तैयार करनी है इस टाइप से, ये हमारे पास एक हट तैयार हो गई। अब दूसरा स्टेप क्या है, हमने इसमें डालना है जिंक डस्ट। हम इसमें क्या डालेंगे, जिंक डालेंगे। अब जैसे ही जिंक डालेंगे तो ये जिंक क्या करेगी, जो हट की ऊपरली ऑक्सीजन है ना, इसको अपने साथ लेके जाएगी, जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ से देखो मैं क्या निकाल दूँ, यहाँ से जिंक ऑक्साइड बाहर चले गया। अब देखो ऐसे तोड़ो इसको, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। देखो जब तुमने इसको ये पार्ट अलग किया तो देखो क्या बना, HCHO। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो प्रोडक्ट क्या बना है, HCHO। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ये बॉन्ड टूट चुके हैं, तो यहाँ भी क्या बना, HCHO। तो 2 मॉलिक्यूल किसके बने, ये फॉर्मेल्डिहाइड के, ये किसके बने हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। तो दिस वन इज द फॉर्मेल्डिहाइड। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो सेम यही पैटर्न रहेगा। पहला स्टेप क्या होता है, ये टूटेगा जी, ये बॉन्ड जहाँ डबल बॉन्ड है वो टूटेगा, उसको तोड़ दो। तो तोड़ने के बाद हमारे पास ये बनता है CH3 CH, और ये अलग चले गया CH2, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूट चुका है। हट बनाओ, एक ऑक्सीजन ऊपर, एक इसकी बिल्कुल सीध में और एक इसकी बिल्कुल नीचे, सीध में रखना है बिल्कुल। अब इनको जोड़ दो, क्योंकि कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बनाने हैं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगी। अब अगला स्टेप वही सेम, हम इसमें क्या डालेंगे, जिंक डालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे डाली थी जिंक। तो जिंक क्या करेगी, ये टॉप की जो ऑक्सीजन है इसको अपने पास लेके जाएगी, तो यहाँ से माइनस जिंक ऑक्साइड बाहर। अब देखो ऐसे ही करो जैसे मैंने यहाँ पे किया था, दिस वन एंड दिस वन। अब देखो एक तो बना हमारे पास CH3CHO, एक प्रोडक्ट बना हमारे पास CH3CHO, CH3CHO। दिस वन इज द मिथ इथेनल, ये क्या बना हमारे पास, इथेनल। प्लस दूसरा क्या बना दोबारा से CH2O, जो यहाँ पे बना था, ये सेम प्रोडक्ट HCHO, और दिस वन इज द एल्डिहाइड। इस चीज़ को बोलते हैं हम ओजोनोलिसिस। अब मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ ओजोनोलिसिस का, देखिए इसी पैटर्न से होंगे सारे क्वेश्चन ओजोनोलिसिस के। क्वेश्चन कितने भी बना सकता है वो, कोई भी अल्कीन दे सकता है और बोल देगा कि इसकी ओजोनोलिसिस करके दिखाइए, तो तुमने खुद करना पड़ेगा, खुद ट्राई करना पड़ेगा। जैसे मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, तो ये होमवर्क अपनी कॉपी में सोल्व आउट करना। तो देखिए फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, देखो ये दे दिया उसने C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 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 CH3, तो बोल देगा कि इसकी ओजोनोलिसिस कीजिए, ऐसे दे देगा तुम्हें O3 क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे डाल देगा जिंक और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की कंप्लीट कीजिए इक्वेशन को। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन लगा सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H, यहाँ पे दे देगा O3 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे दे देगा जिंक क्वेश्चन मार्क की कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, मैं लास्ट वाला बताता हूँ। सबसे पहले देखो स्टेप नंबर 1, स्टेप कुछ नहीं करना तूने, बिल्कुल सिंपल है। जब भी ओजोनोलिसिस की बात करते हैं तो पहले ये बॉन्ड टूटता है, इसको तोड़ लीजिए, वहाँ नहीं शो करके आना, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लाइन मारी है यहाँ पे। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो होगा क्या, देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3 H CH3 H, ये आ गया। अब उसके बाद देखिए डबल बॉन्ड टूट चुका है, अब ऑक्सीजन हट बनाएगी, यहाँ पे ये बनेगी जी हट, इस टाइप से। अब अगला स्टेप क्या है, हमने जिंक डालनी। अब ये जिंक टॉप के ऑक्सीजन को लेके जाएगी, तो यानी कि माइनस के जिंक ऑक्साइड बाहर। अब देखो, अब वही पैटर्न देखो जो मैंने बताया, इसको ऐसे तोड़ो और इसको ऐसे क्लेविज करो। अब देखो ये पार्ट अलग हो गया, तो ये पार्ट क्या बना, देखो CH3 ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, C के साथ, और C किसके साथ जुड़ी है, H के साथ। और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आ जाएगी अपने आप, क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने। तो देखो ये बन गया हमारे पास CH3CHO, तो ये एल्डिहाइड बन गया। प्लस दूसरा देखो क्या बना, सेम यही बना CH3C डबल बॉन्ड H, तो दोनों मॉलिक्यूल हमारे पास क्या बने, सेम। तो दिस वन इज द ओजोनोलिसिस, सो इंपॉर्टेंट, +2 में रिपीट होगा ये सेम एज सच क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं KMnO4। KMnO4 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हम जो KMnO4 यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम 2 टाइप का यूज़ करेंगे, या तो हॉट लीजिए या फिर क्या लीजिए, कोल्ड लीजिए। 2 टाइप का हम KMnO4 यूज़ करेंगे, या तो हॉट लीजिए या फिर क्या लीजिए, कोल्ड। तो देखिए, तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए थर्ड में देखिए केस वन हमने क्या किया, यहाँ पे कोल्ड KMnO4 यूज़ किया। जब भी तुम कोल्ड KMnO4 यूज़ करते हो तो कुछ नहीं करना, देखो जैसे हमने ये लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, एरो के ऊपर ये लिखा मिल गया तुम्हें कि हमने भाई इसमें KMnO4 डाला है, कोल्ड डाला है। तो कोल्ड KMnO4 क्या करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है इसका एक बॉन्ड तोड़ देगा, एक बॉन्ड टूट गया। अब ध्यान से सुनना, एक बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे क्या रह गया, CH2, यहाँ पर भी क्या रह गया, CH2, यहाँ OH और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा। जब भी हम कोल्ड KMnO4 की बात करेंगे, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा सिंगल में, और जहाँ से टूटेगा उसकी बगल वाली कार्बन पे OH ग्रुप लगा देना, तुमने कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो कितनी ऑक्सीजन यूज़ करी तुमने, 1 2, तो इसका मतलब KMnO4 ने यहाँ पे 2 नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया, तो ये इक्वेशन आ गई। जैसे और एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें, क्वेश्चन ये दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और एरो के ऊपर उसने लिख दिया KMnO4, और वो भी कोल्ड। तो क्वेश्चन ये लगा दिया उसने कि कंप्लीट कीजिए इक्वेशन,
कैसे करोगे? तो मैंने क्या कहा अभी, जस्ट देखो, मैंने अभी ये बात कही कि जब भी कोल्ड KMnO4 तुम्हें दिखाई दे जाए तो तुमने डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करो सबसे पहले, CH3 CH2। अब जहाँ से तुमने डबल बॉन्ड तोड़ा है तो OH लगा दीजिए वहाँ पे, OH। अब 2 ऑक्सीजन आई तो मैंने यहाँ क्या किया, 2 नेसेंट ऑक्सीजन लगा दी। जो ब्रैकेट में ऑक्सीजन डालते हैं इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिस वन इज द कोल्ड KMnO4, और कोल्ड KMnO4 और अल्कलाइन KMnO4 को हम क्या बोलते हैं, बेयर्स रीजेंट। क्लियर। अब उसके बाद हॉट KMnO4 में देखना केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 देखना, लास्ट केस है ये हमारा। देखिए केस नंबर 2 सोल्व आउट कराते हैं तुम्हें, केस 2। तो हेडिंग लगाइए केस 2। केस 2 का मतलब विद हॉट KMnO4। तो जब ये तुम हॉट KMnO4 करोगे तो उसके लिए कुछ रूल है, वो याद रखना। तो मैं पहले रूल बता देता हूँ तुम्हें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रूल जरा ध्यान से देखना, इसके लिए कुछ रूल होते हैं। तो देखिए रूल का मतलब क्या होता है। अगर डबल बॉन्ड के किसी भी साइड CH2 दिखाई दे जाए तो इस CH2 का तुमने क्या बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यह हमेशा चेंज हो जाएगा CO2 में प्लस H2O में। रूल नंबर 1। दूसरा रूल, अगर तुम्हें डबल बॉन्ड के एक साइड R या एक साइड H और इस टाइप से CH3 और ये H, अगर ये चीज़ दिखाई दे जाए तो इसका तुमने क्या बनाना, इसका तुमने बनाना कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। जैसे कि ये लगा हुआ है CH3H लगा हुआ है तो इसका बन जाएगा CH3COOH, क्योंकि 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद रूल नंबर 3 जो लास्ट रूल है, रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखो ये पहला रूल हो गया, ये दूसरा रूल हो गया। अब ये तीसरा रूल क्या कहता है, अगर तुम्हें डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ ऐसे दिखाई दे जाए RR, जैसे एग्जाम्पल CH3, तो तुमने क्या करना, इसका क्या कन्वर्ट कर देना, कीटोन। इसका क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा ऐसे, RR CH3। अब कहोगे सर कैसे, देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे हमने तुम्हें क्वेश्चन दिया कि भाई हमारे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया हॉट KMnO4 ये डाल दिया, और मैंने पूछा प्रोडक्ट बताइए। अब जरा देखो डबल बॉन्ड के इधर क्या है CH2, चेक करो रूल में, डबल बॉन्ड के इधर क्या है CH2 और इधर भी क्या है CH2। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो एक CH2 कितनी कार्बन डाइऑक्साइड देता है, एक, लेकिन यहाँ भी CH2 लगा हुआ है, यहाँ भी CH2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगी और 2 ही क्या निकलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर तुम्हें क्वेश्चन ये दे दिया उसने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लिख दिया उसने हॉट KMnO4 और बोल दिया प्रोडक्ट बताइए, तो देखो इधर क्या लगा हुआ है CH3CH। रूल चेक करो, CH3CH ये चीज़ ही तो है ये। अब देखो मैं सर्कल लगाता हूँ रेड कलर से, देखो इसके नाम का क्या बनेगा, चेक करो, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके नाम का हमने बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, एक प्रोडक्ट तो ये बन गया। अब डबल बॉन्ड से इधर देखो CH2, रूल देखो CH2 तो क्या बनेगा, CO2 भी बनेगी और क्या बनेगी, H2O भी बनेगी। तो दिस वन इज द रूल। एक एग्जांपल से और बताता हूँ तुम्हें, एक एग्जांपल और देता हूँ मैं। देखिए मैंने ये क्वेश्चन दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और मैंने यहाँ पे लिख दिया हॉट KMnO4 और बोल दिया प्रोडक्ट बताओ। अब जरा देखो डबल बॉन्ड के इस साइड क्या है CH3CH, और जब CH3CH आता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH प्लस डबल बॉन्ड से इधर क्या है, दोबारा से यही चीज़ है, तो एक बार और क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो सिंपल। तो ऐसे ट्राई करना है तुमने, अपनी बुक उठाना और सारे एग्जाम्पल सोल्व आउट करना। तो ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।